वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। तो कल हम लोगों ने मालवेयर प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वायरस, वर्म और ट्रोजन के बारे में देखा था। तो उससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा वायरस रैम मेमोरी में रहता है? जिसके ऑप्शन है बूट सेक्टर, रेजिडेंट, मल्टीपार्टाइट और ओवरराइट। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा वायरस सभी फाइल या डाटा को डिलीट कर देता है? इसके ऑप्शन है बूट सेक्टर, रेजिडेंट, पॉलीमॉर्फिक और ओवरराइट। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मालवेयर दिखता तो सही है परंतु खराब करने वाले कोड को हाइड कर देता है? इसके ऑप्शन है स्पाईवेयर, वायरस, वर्म और ट्रोजन। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में। देखो, आपका वेब ब्राउज़र क्या होता है ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आप लोग जैसे कि गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब चलाते हैं, ये ना आपका वेब ब्राउज़र होता है। ये हम लोग, आपका डिवाइस, आपका सिस्टम जब तक कि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा, आपका वेब ब्राउज़र वर्क नहीं करेगा। आप कुछ भी चीज़ सर्च करेंगे तो कहाँ होता है, आप लोग खुद जानते होंगे ये। तो वेब ब्राउज़र के लिए हम लोग को, उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग को सिस्टम में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वेब ब्राउज़र जो हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो है, तो आखिर सर्च इंजन क्या है? तो जो सर्च इंजन होता है ना, आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन किए तो उसमें आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें आप देखे होंगे साइड में सिंबल बना रहता है, या तो उसमें गूगल होगा या बिंग होगा या फिर याहू होगा। तो उसमें से आप सेलेक्ट करके अपना सर्च इंजन चूज़ कर सकते हैं, तो वो आपका सर्च इंजन होता है। मतलब आप कोई भी, आप ये समझ सकते हैं कि वेब ब्राउज़र में ही आपका सर्च इंजन इनबिल्ट रहता है। आप उसमें डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा ले रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि गूगल क्रोम और गूगल में, तो गूगल जो होता है ना वो आपका सर्च इंजन है और गूगल क्रोम है ना वो आपका वेब ब्राउज़र है। क्योंकि वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो गूगल क्रोम करके आपके फ़ोन में एप्लीकेशन रहता है, चाहे आपके सिस्टम में हो, तो वो आपका वेब ब्राउज़र हो गया। और लेकिन जैसे ही आप उसमें कुछ भी चीज़ सर्च करते हो तो आप उसमें देखेंगे साइड में टॉप कॉर्नर में रहता है गूगल लिखा रहता है। तो गूगल क्रोम में ना गूगल का सर्च इंजन इनबिल्ट रहता है, इसलिए आपको उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप चेंज कर सको। लेकिन आप दूसरा कुछ, एक वेब ब्राउज़र करके ही ऐप आता है, आप उसमें अगर खोलोगे ना तो उसमें देखना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि बिंग, गूगल, याहू, ये सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी सर्च इंजन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका मेन डिफरेंस यही रहता है, सर्च इंजन क्या होता है और वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो आप कुछ कुछ सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र की एग्जांपल देख लीजिए। तो सर्च इंजन में हमारा क्या क्या होता है? गूगल सबसे इम्पोर्टेंट, आप याद रखें, गूगल सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम है वो वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है, और गूगल है वो आपका सर्च इंजन है। तो गूगल हमारा सर्च इंजन हो गया। बिंग, बिंग हमारा माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो बनाया गया सर्च इंजन है वो बिंग है। फिर साइरस है, याहू है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिसमें आपको कंट्री का भी नेम पूछता है। एग्ज़ाम में आप देखोगे कि चाइना का सर्च इंजन क्या है या जापान का सर्च इंजन क्या है, तो देख लीजिए इसका भी। तो हमारा अमेरिका का सर्च इंजन क्या क्या है? आस्क है, एमएसएन है, डक डक गो है। चाइना का सर्च इंजन है बाइडू। अफ़गानिस्तान का सर्च इंजन है सौरवा। जापान का सर्च इंजन है गू। फ्रांस का सर्च इंजन है कोकोरिको। रसिया का सर्च इंजन है यांडेक्स। तो ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अलग अलग सर्च इंजन हैं, तो आप ये सब याद कर लीजिएगा। वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा, सफारी, ओमनी वेब, मैक्सथॉन, ये सब आपके वेब ब्राउज़र हैं। तो आप लोग समझ गए वेब ब्राउज़र क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। इसके बाद आप लोग देख लीजिए वेबसाइट क्या होता है। तो आप लोग कुछ भी चीज़ अगर गूगल में सर्च करते हैं तो बहुत से वेब पेज ओपन होते हैं। तो जितने भी वेब पेजेस रहते हैं ना उनके ग्रुप को ही वेबसाइट बोलते हैं। आप मान लीजिए आपने कंप्यूटर करके ही सर्च किया, उसके बाद आपको बहुत सारे लिंक दिखेंगे। अब उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो उसमें आपका एक एक वेब पेज खुलता है। तो वो सारे लिंक में जो भी वेब पेज रहता है उसके ग्रुप को ही वेबसाइट बोलते हैं।
और जितने भी आपके वेबसाइट रहेंगे ना, उस सब का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, यूआरएल होता है। तो आप समझ गए वेबसाइट क्या होता है। देखिए, आप लोग कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो www करके आता है, उसका फुल फॉर्म हमेशा आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये ना वर्चुअल प्लेस बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसमें जितने भी वेब पेजेस है, वेब सर्वर है या वेबसाइट है या HTTP प्रोटोकॉल के ही थ्रू हम लोग इन सभी को एक्सेस करते हैं। इसको किसने बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब ने, वेब को? बर्नस ली द्वारा। किसने? बर्नस ली द्वारा। तो आप इसको याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे गूगल की आई है, तो चलिए गूगल के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो गूगल आप सभी को पता होगा, ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंटरनेट से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। गूगल की स्थापना कब हुआ था? 1998 में। किसने किया था? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन द्वारा। गूगल की स्थापना किसने की थी? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। किसने? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। गूगल की स्पेलिंग क्या होती है? GOOGLE। इसको मूल रूप से गूगल से लिया गया था। ये स्पेलिंग आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। GOOGL इससे लिया गया था। गूगल सर्च इंजन में ली एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। एल्गोरिथम क्या है कि ये मेन मतलब कंप्यूटर के कोई भी फंक्शन रहते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए जो भी डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, तो उसी में से एक है ली एल्गोरिथम, जिसको गूगल द्वारा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी हम लोग और कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी या फिर हमारा ऐप है वो सब देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट, आप सभी लोग जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स। इसकी स्थापना कब की गई? 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट भी यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनी है जो क्या करता है, जितने भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क रहते हैं ना वो माइक्रोसॉफ्ट करता है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण करना, हार्डवेयर का निर्माण करना, ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्क करता है। इसके बाद आता है हमारा विप्रो आप सभी लोग जानते होंगे, ये अजीज़ प्रेम जी द्वारा स्थापित कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में है। ये इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी है। ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ही बनाती है। ये भी क्या करता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाता है। इसके बाद हम लोग कुछ ऐप के भी बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूट्यूब। तो यूट्यूब आप सभी लोग यूज़ करते हैं। आप इसमें जानते होंगे कि हम लोग इसमें वीडियो अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं या शेयर करते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में। किसने किया था? स्टीव चेन और चॉर्ड हुले द्वारा। किसने किया था? स्टीव चेन और चॉर्ड हुले द्वारा। इसके बाद हमारा आता है फेसबुक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है ये। इसकी स्थापना 2004 में मार्क जकरबर्ग ने किया था। किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्विटर की स्थापना 2006 में जैक डॉर्सी द्वारा किया गया था। किसने किया था? 2006 में जैक डॉर्सी द्वारा किया गया था। ये भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। आप लोग इसमें कुछ भी चीज़ें पोस्ट करते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसको ट्वीट बोलते हैं। आप सभी ये जानते होंगे क्योंकि आजकल हर कोई फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ये सभी का यूज़ करते ही हैं। इसके बाद हमारा आता है व्हाट्सअप की स्थापना 2009 में ब्रायन एक्टन और जैन कॉम द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ब्रायन एक्टन और जैन कॉम द्वारा। इसके बाद हमारा आता है इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में केविन सिस्ट्रोम एंड माइक क्रीगर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? केविन सिस्ट्रोम एंड माइक क्रीगर के द्वारा किया गया। तो चलिए हम लोग अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ ई कॉमर्स कंपनी के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन की स्थापना किसने की थी? जेफ बेजोस ने की थी। किसने की थी? जेफ बेजोस ने की थी। कब की थी? और 1994 में। इसके बाद हमारा आता है फ्लिपकार्ट सचिन बंसल और बिनी बंसल के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? सचिन बंसल और बिनी बंसल। कब स्थापित किया गया था? 2007 में। देखो, जो हमारा अमेज़ॉन है ना वो यूएसए की कंपनी है, जबकि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, पेटीएम, स्नैपडील ये हमारा सभी इंडिया की कंपनी है। तो आप अच्छे से इन लोग का याद रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है मिंत्रा के ऑनर कौन थे? मुकेश बंसल और आशुतोष लवनिया और विनीत सक्सेना। कौन थे? मुकेश बंसल, आशुतोष लवनिया और विनीत सक्सेना। इसके बाद हमारा आता है पेटीएम के संस्थापक कौन थे? विजय शेखर शर्मा। कौन थे? विजय शेखर शर्मा। इसके बाद हमारा आता है स्नैपडील के संस्थापक थे कुणाल बहल। तो आप इन सभी के संस्थापक का नाम याद करके रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आपका सबसे मेन क्या है? टिकटॉक, क्योंकि अभी टिकटॉक हाल ही में
भारत द्वारा बैन किया गया है, तो आप टिकटॉक का भी स्थापना कब हुई और वो उसके संस्थापक कौन थे ये याद रखिएगा। तो टिकटॉक की स्थापना कब हुई थी? 2012 में। ये कहाँ की कंपनी है? चाइना की कंपनी है और इसके संस्थापक थे जैंग यिमिंग। इसके संस्थापक कौन थे? जैंग यिमिंग। टिकटॉक की स्थापना 2012 में हुई और इसके संस्थापक थे जैंग यिमिंग। तो आज आप लोग का कंप्यूटर की क्लास ख़त्म होती है। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और आपको कंप्यूटर का और भी कुछ टॉपिक पढ़ना होगा तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।